औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं आज आपको स्प्रे मशीनरी के बारे में बताएंगे कि इनकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं और ये कैसे कैसे काम करती है। स्प्रे मशीनरी के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि स्प्रे मशीनरी कैसे कैसे काम करती है। इनकी नोज़लों के बारे में बताया जाएगा, कौन सी नोज़ल किस लिए इस्तेमाल की जाती है और कौन सी नोज़ल जो कीड़ों के लिए नोज़ल है वो कौन सी होती है, और जो जड़ी बूटियों के लिए वो नोज़ल किस तरह इस्तेमाल की जाती है। आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताया जाएगा और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर न्यू आने वाली मेरी वीडियो आपके पास आती रहे और आपको मज़ीद आसानी होती रहे और आपको आपके इल्म में भी इजाफ़ा होता जाए। वीडियो शुरू करेंगे। स्प्रे मशीनरी किसी भी चीज़ का सबसे पहले तारुफ होता है, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। मैं पहले थोड़ा सा तारुफ बताऊंगा इसके बारे में, बाद में आपको उसकी आगे मशीनें। किसी जहर के कामयाब मौसर इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि ऐसे तरीके इख्तियार किया जा सके कि इसकी कलील से कलील मकदार ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ों और बैक्टीरियल वायरस और फफूंदी कुछ और दीगर पेस्ट को तलफ कर सके। मतलब कि उन्होंने बताया है कि ऐसी कामयाब मौसर कोई जहर कामयाब जो जहर होती है उसको इस तरह से इस्तेमाल करें, उसको एक मौसर तरीके से इस्तेमाल करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना असर दिखाए और कीड़ों और फंजीसाइड्स और बैक्टीरिया वगैरह पर अपना असर दिखाए। आगे जी हम बात करेंगे स्प्रे मशीनरी की इकसाम। स्प्रे मशीनरी की इकसाम नंबर 1 स्प्रेयर। एक तो होती है स्प्रेयर, दूसरी होती है डस्टर्स, तीसरी होती है एप्लीकेटर्स। स्प्रेयर्स की इकसाम। आगे इनकी इकसाम है जी। स्प्रेयर्स की इकसाम, पहली इकसाम है जी हाइड्रोलिक एनर्जी स्प्रेयर्स। इस किस्म के स्प्रेयर्स में हाइड्रोलिक पंप नस्ब होता है। महलूल के अखराज का अंसार हाइड्रोलिक प्रेशर पर होता है। मतलब कि इसके अंदर एक पंप नस्ब होता है और ये पंप जो होता है वो प्रेशर बनाता है, स्प्रे का प्रेशर बनाता है। आप देखेंगे कि जब हम स्प्रे करते हैं, एक तो हाथ वाली टैंकी होती है ना, वो करते हैं तो उससे भी पंप छोटा सा नफ्स हुआ होता है और उससे भी वो आगे टैंकी में प्रेशर नाली में बनता है और वो जो नोज़ल के ज़रिए आगे प्रेशर के ज़रिए फसलों पर जाता है। महलूल का कतरा 3 से 4 माइक्रोन होना चाहिए। मतलब कि उसका साइज़ माइक्रोन मतलब होता है छोटा साइज़ होना चाहिए। इतना साइज़ तो ज़रूर होना चाहिए। 300 से 4 माइक्रोन होता है। महलूल की मिकदार 100 से 400 लीटर फी एकड़ होती है। 100 से जो महलूल की मिकदार है, जो आपने किसी भी स्प्रे महलूल तैयार करना है, वो 100 से 100 मिलीमीटर तक होती है। आगे जी हैंड स्प्रे ऐसी सलाहियत है जो कि 5 मिलीमीटर लीटर तक थोड़ी जगह पर स्प्रे, मतलब कि थोड़ी जगह स्प्रे करने के लिए। आगे जी बिकट पंप स्प्रेयर्स। पंप दोनों हाथों से चलाया जाता है। एक हाथ से पंप बैरियल को पकड़ा जाता है, दूसरे हाथ से प्लीजर्स को चलाया जाता है और पाइप को पकड़ में रखा जाता है। मतलब कि एक हाथ से पंप बैरियल्स को चलाया जाता है और एक हाथ से प्लीजर को चलाया जाता है और पंप को पकड़ में रखा जाता है। आगे जी स्ट्रॉप पंप स्प्रेयर्स को एक बाल्टी में रखा जाता है और स्प्रेयर्स के दौरान इसको पोजीशन में रखने के लिए एक फ्लैट पैडल्स पाँव रखा जाता है। जिस मतलब कि एक होती है वो पैडल के साथ चलती है, पाँव में उसका एक पैडल सा नस्ब हुआ होता है जिससे वो प्रेशर बनता है और वो आगे से आगे चलती जाती है। आगे जी व्हील बैरो स्प्रेयर्स। व्हील बैरो टैंक को 2 पहियों, मतलब व्हील बैरो का मतलब ये है कि व्हील जिसके नीचे 2 पहिए लगे होते हैं, वो 2 पहियों के ऊपर एक टैंकी होती है जिसमें कम से कम कोई 3 से 4 हज़ार मिलीलीटर पानी का महलूल बन जाता है और वो तकरीबन कोई 4-5 एकड़ पे वो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे जी नैपसैक स्प्रे। ये 2 किस्म के हैं, टेलीस्कोप लाइंसिस स्प्रेयर्स और लीवर प्लीजर स्प्रेयर्स। स्प्रे में स्प्रेयर्स को कंधे पर उठा लेते हैं और एक हाथ से स्प्रेयर लाइंसिस को पकड़ा होता है और दूसरे हाथ से लीवर को चलाया जाता है। और मतलब कि बताया गया है कि एक हाथ से लीवर को चलाया जाता है और एक हाथ से प्रेशर बनता है, जिससे
आगे जी दूसरा, डस्टर्स की इकसाम। डस्टर्स की इकसाम ये मशीनरी धूड़ा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें एक डस्ट चैम्बर्स और एक नस्ब होता है और एक डिलीवरी के ट्यूबल्स में इसकी डस्टर्स की कई इकसामें हैं। ये पैकेज डस्टर, कुछ धूड़े पैक कर दिए जाते हैं और हाथ दबाने से धूड़ा कर दिया जाता है, जिससे प्लास्टिक ये एक धूड़े की तरह का होता है और ये हाथ दबाने से धूड़े की तरह उड़कर आगे जिस पे छोटी छोटी जगहों पर करना होता है वो हो जाता है। आगे जी प्लीजियर डस्टर्स, ये एक लंबी मिडल्स नुमा बैरियल होती है जिसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को प्लीजियर्स और दूसरे हिस्से को चैम्बर कहते हैं। बाज़ का चैम्बर्स को प्लीजियर से अलहदा भी होते हैं और थोड़े रकबे, मतलब कि ये जो कि प्लीजियर डस्टर्स है ना, ये थोड़े रकबे पर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी एक किस्म है। आगे जी रोटरी डस्टर, नहीं सॉरी येलो डस्टर, ये लकड़ी, मेटल्स, प्लास्टिक के बने होते हैं। बाज़ औक़ात कार्डबोर्ड से बनाए जाते हैं और इसमें एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसको दबाने से धूड़े का अखराज होता है। और मतलब कि ये एक छोटे से कार डिब्बे से बनाए जाते हैं और इसमें एक धूड़े डिब्बा सा होता है, उसको दबाया जाता है और वो आपको आम मार्केट से मिल सकते हैं और वो इससे वो धूड़े की शक्ल में उड़ता है। और जैसे कि गट्टा मिट्टी ऐसी गर्दों गुबार होते हैं वैसे वो उड़कर जिस पे आपने पहने। आगे जी रोटरी डस्टर्स, ये एक मुकम्मल ब्लोअर होता है। इसमें गेयर बॉक्स और डिब्बा होता है। ये मतलब कि एक मुकम्मल होता है, इसमें एक गेयर बॉक्स लगा होता है और एक मुकम्मल डिब्बा मौजूद होता है। हैंडल को घुमाने से धूड़ा खारिज होता है। बताया गया कि इसमें हैंडल होता है, हैंडल को घुमाने से धूड़ा खारिज होता है। फट पंप डस्टर्स, इसमें एक डिब्बा होता है, इसके साथ एक पंप होता है। डिब्बे को पाँव से दबाते हैं और दोनों हाथों से पंप को चलाते हैं। पंप चलाने से रबड़ की नाली से धूड़े का अखराज होता है। अब बताया गया है कि रबड़ की नाली से इससे धूड़े का अखराज होता है। ग्रेन्यूल एप्लीकेटर्स, ये एक आम ग्रेन्यूल एप्लीकेटर सख्त प्लास्टिक का बना होता है। ये भी एक दो किस्म के होते हैं और हैंड एप्लीकेटर, स्नैप सेट एप्लीकेटर्स और हैंड एप्लीकेटर के साथ एक हैंडल होता है जो कि ट्यूब नमा होते हैं। इसका अखराज नोज़ल से होता है। इसकी सलाहियत 1.3 से किलोग्राम होती है, जबकि वेब सेट एप्लीकेटर की सलाहियत 10 किलोग्राम होती है। आगे जी स्प्रे की नोज़ल्स की इकसाम। अब आपको नोज़ल्स की इकसाम बताया जाएगा कि नोज़ल्स की कितनी इकसाम होती हैं। नोज़ल्स की 5 इकसाम होती हैं। साल्ट कॉन नोज़ल, हेलोकॉन नोज़ल, फैन जेट नोज़ल, प्लान जेट नोज़ल और टी जेट नोज़ल। साल्ट कॉन नोज़ल जो होती है उसका क्या काम होता है? साल्ट स्प्रे के वक्त नोज़ल के सुराख से जो फुवारा निकलती है वो पत्तों पर गोल दायरे की शक्ल में गिरती है। पत्तों पर गोल दायरे की शक्ल में जो फुवारा गिरता है वो पत्तों पर गोल दायरे की शक्ल में गिरता है और इसके दरमियान खला नहीं होता और मुअस्सर किसी जहर के लिए इस्तेमाल। ये हशरात कुश, मतलब कि ये हशरात जो साल्ट को नोज़ल है ये हशरात कुश के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे जी हेलोकॉन नोज़ल, स्प्रे करते वक्त नोज़ल के सुराख फुवारा दायरे की शक्ल में करते हैं और फुवारे के दरमियान खला होता है। अशरात कुछ, ये भी जो हेलोकॉन नोज़ल है ये भी अशरात कुछ नोज़ल है। फैन जेट नोज़ल, इस नोज़ल के पंखे की सूरत में चलती है और फुवारा पैदा करती है। फुवारा धुआंनुमा होती है। ये नोज़ल ULV में जड़ी बूटियों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। प्लान जेट नोज़ल, इसको साल्ट स्ट्रीम नोज़ल भी कहते हैं और फलदार और झाड़ीदार पौधों पर स्प्रे करने। प्लान जेट नोज़ल ये बनी हुई है इसलिए कि फलदार और झाड़ीदार पौधों पर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जेट नोज़ल, ऐसी नोज़ल जो टी नुमा होती है और इसके लिए जो फुवारा इसमें जो फुवारा निकलती है वो एक लाइन में गिरती है और जड़ी बूटियों को, मतलब कि जेट नोज़ल ये एक फुवारे की शक्ल में होती है और ये एक लाइन में गिरती है और जड़ी बूटियों के लिए ये इस्तेमाल होती है। जो जेट नोज़ल होती है ना वो हमेशा जड़ी बूटियों के लिए। शुक्रिया। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।